रथ यात्रा। कहते हैं जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी रथों से जुड़ी रस्सी को छूता या खींचता है या रथ पर मूर्तियों की एक झलक भी प्राप्त करता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यूँ तो सारे विश्व में रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है, परंतु आज मैं आपको ले चलता हूँ एक अनोखी रथ यात्रा में, जो है एक छोटे से गांव की रथ यात्रा। आज इस अनोखे महोत्सव को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ उड़ीसा के बलांगीर जिले के बांकेल नामक गांव में, जो बलांगीर जिले से लगभग 75 किलोमीटर एवं निकटतम रेलवे स्टेशन टिटलागढ़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव में प्रवेश करने से पहले का मनोरम दृश्य आपका मन मोह लेगा। विशाल बांध और उसके बीच से होकर गुजरने वाला रास्ता अत्यंत रमणीय है। छोटा सा खूबसूरत गांव और गांव के बीचों बीच स्थित है भगवान जगन्नाथ जी का एक छोटा सा मंदिर, और माहौल बना हुआ है मेले का, उत्साह का, उमंग का और धार्मिक वातावरण का। जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी का उड़ीसा के महापर्व रथ यात्रा में, जो जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ के महापर्व, जो उड़ीसा का एक मुख्य पर्व भी है। मैं आज हूँ उड़ीसा के बलांगीर जिले के बांकेल नामक गांव में, और आज अवसर है भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का। तो मैंने सुन रखा है इस बांकेल गांव की जो रथ यात्रा होती है वो बहुत ही अनोखी होती है, बहुत ही आकर्षक, अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। और वैसे तो उड़ीसा के प्राय सभी स्थानों में रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ जी के इस रथ को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इस पर्व को। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की सवारी यही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ये तीनों इसी में सवार होकर यहाँ से निकलेंगे अपने मौसी के घर सांसारिक जीवन को बिताने हेतु। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो चलिए आज के इस महापर्व, जगन्नाथ जी के महापर्व को मेरे साथ आप भी मनाइए। भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा, रथ महोत्सव, दशावतार एवं नवदीना यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। इसका विस्तृत विवरण हमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कपिल संहिता इत्यादि में मिलता है। क्या आप जानते हैं उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें 3 भगवानों की मूर्तियां हैं, जो भाई बहन हैं। भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलभद्र, बलराम एवं देवी सुभद्रा। बांकेल रथ यात्रा का कहीं फेमस है अलगा बोले आमर पहलाटा तो आमर पंचायत बोर्ड अच्छे एरिया में ये लोक गहली बेसी आमर गाँव आउ यात्रा बहुत शांति श्रृंखला हेसी बोलिक लोक भी आसवा लगी पसंद करसन बांकेल गाँव के। कहते हैं भगवान जी को भी सांसारिक जीवन जीने की चाह होती है,
तभी तो वे वर्ष में एक बार मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं और रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं तथा अपने मौसी गुंजिचा माता के घर जाकर कुछ दिन व्यतीत करते हैं। पर्व है भक्ति का, भाव का, जगन्नाथ महाप्रभु जी के रथ यात्रा का। लेकिन असली खुशी है इन बच्चों में। तुम्हें कहाँ देखो ले छो? यात्रा देखो ले छो? तुम ना कहाँ? खिलना गिनलो ना? खिलना नहीं गिनवा? अच्छा गिनवो? अच्छा कहाँ गिनलू? कहाँ गिनलू? के कहाँ खेलना खेलो? तो तुम अरे वाह बढ़िया मैंने आज खुशी बहुत खुशी लगू थी। अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ तुम्हारा ना कहाँ? मुकेश तुम्हारा ना? झरना नाक। आज सबके मैंने मिली यात्रा लगी पाई छो? गुड। हाँ जोर से कहो जय जगन्नाथ। देख रहे हैं बच्चों का उत्साह। ये है पर्व उड़ीसा के जो गांव में बसता है, ये है असली पर्व। केते लेखा बिकी पूछो? गोटे केते? हैं? हाँ गोटे की केते? गोटे का 5 टका। अच्छा 5 टका लेखा। अच्छा सपरी पर टाइम अच्छे डिग्री नौ छन भगवान घेनु छन। अच्छा ठीक ठीक केते लेखा वड़ा? वड़ा 30। ये काण भी कुछ हबो? नड़िया कोरा। ओहो नड़िया कोरा। हाँ माने इथे आउ काण काण केनता बनासोन एटा के? चीनी पड़ी छे और नड़िया पड़ी छे। मात्र सेतकी न? सेतकी न। आउ किछि से ओटा ओटी नाही किछि नाही किछि। माने पूरा नड़िया रो एटा? नड़िया। अच्छा खाली चीनी रे पागो करा ही छे। अच्छा पागो करा ही। केते लेखा दउ छ एटा? 10 टका रे 3टा दिया हो। अच्छा 10 टका रे 3टा। ये है भगवान जगन्नाथ का महापर्व और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने भजनों से अब भगवान जगन्नाथ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल वक्त हो चला है भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर निकालने के लिए। तो बस सबसे कुछ ही देर बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी बाहर आएंगे और हम सबको दर्शन देंगे और हम सबको अपने आशीर्वाद से पावन करेंगे। तो बस इंतज़ार की और कुछ ही घड़ियाँ बाकी रह गई है साथियों। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कीर्तन मंडली है, पूरे गाँव के ही कीर्तन मंडली है और अपने अपने तरीके से ये भगवान को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। आतुर और बेसब्र हुए जा रहे हैं भगवान जी के मंदिर के बाहर। दर्शकों की अपार भीड़ बढ़ने लगी है। रथ यात्रा के संदर्भ में अनेकों पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में देखा कि भगवान का शरीर लकड़ी के रूप में समुद्र में तैर रहा है और उन्हें लाकर भगवान का रूप देना चाहिए। स्वप्न सच हुआ, उन्हें वो लकड़ी समुद्र में मिल गई, परंतु एक दुविधा आ गई
कि इन्हें आकार कौन देगा। तभी भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में सामने आए और स्पष्ट किया कि मंदिर के अंदर वो लकड़ी को तराशेंगे, परंतु इस दौरान उन्हें किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। महीनों गुजर गए। रानी गुंडीचा अधीर हो चली थी और पशुपेश में वे मंदिर का दरवाजा खोल देती हैं और उन्हें भगवान की आधी अधूरी मूर्तियां मिलती हैं। भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो चुके होते हैं। यह देख वो बहुत दुखी होती हैं। वो चाहती थी कि भगवान को अपने यहाँ स्थापित करें और हमेशा वे उनके पास रहें, पर जगत के नाथ तो अंतर्यामी है ना। वो प्रकट होकर कहते हैं, अब मुझे इसी रूप में यहीं रहने दिया जाए, मगर वर्ष में एक बार जरूर मैं आपके यहाँ अपने भाई बहनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने अवश्य आऊँगा। तभी से भगवान प्रतिवर्ष रथ में सवार होकर अपने मौसी माता गुंडीचा के यहाँ सांसारिक जीवन व्यतीत करने जाते हैं और इस प्रकार रथ यात्रा का महोत्सव आरंभ हुआ। खैर, मान्यताएं जो भी हो, परंतु भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, वो ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान हैं। इसीलिए उन्हें जगत के नाथ जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है और भगवान अंतर्यामी हैं। वो अपने विशाल नयन से सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो कोई भी इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन प्राप्त करता है, उसके दुख कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही जाने अनजाने में किए हुए उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ये उल्लास है, ये खुशी है, ये त्यौहार है, ये है जगन्नाथ संस्कृति, ये है उड़ीसा का त्यौहार। तो आप देख पा रहे हैं, इस भीड़ से आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि कितनी अपार भीड़ है। और इस अपार भीड़ में भगवान जी अपने रथ में बैठे हुए हैं, रथ में आ चुके हैं। जगन्नाथ भगवान जी, साथ में हैं बलभद्र और सुभद्रा जी। जगन्नाथ संस्कृति, ये है जगन्नाथ पर्व, ये है रथ यात्रा। दस दिनों तक चलने वाला यह महान उत्सव आसपास के गांवों से आए हुए लोग, दुकानदार, उनकी सरलता, सादापन, बोली, भाषा, बात करने की शैली, उनके चेहरे पर दिखने वाली सच्चाई, खुशियाँ आपको जैसे एक लगाव और अपनापन महसूस होगा। लगेगा जैसे आप अपने परिवार वर्ग के बीच हैं।
शहरी सभ्यता से दूर गांव की मिट्टी का एहसास, किसी भी महोत्सव में पूरे गांव के लोगों की भागीदारी, यह दर्शाता है आपसी भाईचारा और प्यार। और यही है भारतीय संस्कृति। तभी तो कहते हैं कि अगर वास्तव में भारत को जानना है तो आपको गांवों में जाना होगा। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। साथ ही अपने करीबियों को भी इस बारे में बताएं। धन्यवाद।